अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सूरह निसा की आयत 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है कि चाहे वो मर्द हो या औरत, उन दोनों को उनकी नेकी का सिला दिया जाएगा और उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, बशर्त है कि वह साहिबे ईमान हो और इन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ये इस आयत का मफ़हूम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि वो दोनों के साथ एक जैसा सलूक करेगा अगर वो साहिबे ईमान हैं तो। और हम अपने घरों में क्या करते हैं? बेटा चाहे जो करता रहे, लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी बेटी के कांधों पर होती है। यानी हम कुरान से बिल्कुल बरअक्स अमल कर रहे हैं। चलिए स्टूडियो में मौजूद हमारे माहिरीन से मुलाकात करते हैं और देखते हैं आज की हमारी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम इनको इंट्रोडक्शन देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हैं फैज़ान हैदर जवादी साहब, आपके साथ पिछले 2 एपिसोड से बने हुए हैं, और आप हैं डॉक्टर तहसीन कासिम अली। चलिए देखते हैं कि हमारे माशरे में किस तरह बेटा और बेटी के साथ अलग सलूक किया जाता है, और जो कहानी हम लेकर आए हैं वो हमारे नाजरीन की कहानी है या नहीं। तुम कभी भी आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बोलो बोलो। भैया, हाँ, आप किसी लड़की से बात कर रहे थे? पागल हो क्या? मैं क्यों बात करूँ किसी लड़की से? अभी हमने अरे नहीं देखा। नहीं, मेरा दोस्त है। अब हाँ। भी देखा भैया। अरे रुकिए, हम नहीं, मम्मी को बोल के आते हैं। मम्मी से जाओ, बोल दो। डरता हूँ क्या? अरे तुम बोलो यार कुछ। अम्मी अम्मी, आप सुनिए, हमने ना भैया को किसी लड़की से बात करते हुए देखा। वो उसे घर पे भी बुलाने की बात कर रहे थे। हानिया, मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालने तुम्हें कब कहे थे? अम्मी सच्ची बोल रहे हैं, हम अपनी आंखों से देखे भैया किसी लड़की से बात कर रहे थे। वो सब छोड़ दो, पहले जाके अपना काम करो। अभी अभी तुम्हारे अब्बू आए थे और कितना बड़बड़ कर गए हैं मुझे। जाओ जाके वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालो और छत पर डालो। चलो जाओ जल्दी से, काम करो अपना। और करो शिकायत जाके, जाओ। चारी शिकायत करने चली थी मेरी। चलो यार खाना खा लेता हूँ। अम्मी, खाने में क्या बनाई आज? क्या है दाल दाल क्या बना? अब खाने में कोई नखरे नहीं, जो पकाए वो खाओ। हानिया, हानिया कहाँ चली गई? अच्छा, टेरेस पे गई होगी। मेरा चार्जर, खैर 1 मिनट, इसका फोन। मेरी शिकायत की थी ना, अभी बताता हूँ। ये क्या है? लड़कों से बातें करती है। अम्मी 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 अम्मी। क्यों चिल्ला? अरे आप भी देखेंगी तो आप भी चिल्लाएंगी। ये देखिए अपनी लड़की की करतूतें। ये देखिए लड़कों से मैसेजेस में बात करती रहती है आनिया। नजर रखिए जरा उस पे। ये देखिए, क्या बात कर रही हो? ये देखिए। क्या मैं उससे कॉलेज लड़कों से बात करने के लिए भेजती हूँ? ठहरो, अभी बताती हूँ मैं उसको। बिगड़ गई है ये एकदम। हानिया, ये सब क्या है? कौन है ये? क्यों मैसेज कर रहा है तुमको वो? अरे अम्मी, ये अदनान है, कॉलेज का दोस्त। कॉलेज का दोस्त? लड़कों से दोस्ती? कॉलेज तुम लड़कों से दोस्ती करने जाती हो और दोस्तों को अपना नंबर भी दे रखा है, जब चाहे वो तुम्हें मैसेज कर सके। अरे अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट में, इसीलिए सब हमें मैसेज किए थे। वो किसी और को मैसेज क्यों नहीं करता? वो तुम्हें ही क्यों करता है? तुम क्या उस ग्रुप की हेड हो? अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। असल में हम सबकी PDF फाइल्स बना रहे थे, इसीलिए सब हमें ही मैसेज कर रहे थे। हानिया, अब मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। अम्मी, आप मेरी बात का भरोसा करिए, आई प्रॉमिस, ऐसी कोई बात नहीं है। आफ्ताब, मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं करवानी। इससे पहले कि ये कुछ गलत कर बैठे, पढ़ाई रुकवा दो इसकी। ठीक। अम्मी, भैया मेरी शिकायत इसलिए कर रहे हैं कि मैंने उनकी शिकायत की थी आपसे,
और क्या अल्लाह सिर्फ मेरे से ही सवाल करेंगे? भैया किससे सवाल नहीं करेंगे? वो करे तो सब जायज है, मैं करूँ तो सब गलत है। अब तुम मेरे सामने भी जवाब देने लगी हो। आने दो तुम्हारे अब्बू को, नहीं करवानी मुझे ऐसी पढ़ाई। अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और करो शिकायत मेरी, बढ़िया शिकायत करने वाली। काफी दिनों से सोच रही थी कि हानिया के बारे में आपसे कुछ बातें करूं। क्या बात करनी है? हानिया को हिजाब करना पसंद नहीं। उफ अम्मी, मुझे नहीं समझ आती हैं आप लोगों की बातें। मैं वो ढीले हिजाब पहनकर कॉलेज तो नहीं जा सकती ना। वहाँ लड़कियाँ स्कर्ट्स और लेगिंग्स पहन के आती हैं, देखने वाले उन्हें देखें, मुझे कौन देखेगा? हानिया को दूर दराज घूमने जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी ही गलती है जो मैं हर बार आपसे पूछने चली आती हूँ। मुझे चले जाना चाहिए कॉलेज की दूसरी लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना देके। आज तो हद कर दी उसने। कॉलेज के लड़कों को अपना नंबर दे रखा है, लड़के उसे फोन पर मैसेजेस करते हैं। देखो आप। बुलाओ हानिया। हानिया, हानिया, जी अम्मी। यहाँ। अब मेरे बस में नहीं है, अपने अब्बू को जवाब दो। ये क्या बात है हानिया? हमने तुम्हें कभी किसी चीज से रोका टोका? अपनी मर्जी की मालिक हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी नाक कटवाओगी? यह है बहुत घटिया घराने की लड़की करती है। हमारे यहाँ ये सब अच्छा नहीं होता। तुम्हारा फोन कॉलेज सब बंद करा दें, रहो आम लड़कियों की तरह घर में। अम्मी का हाथ बटाओ, रोटी पकाओ, घर गृहस्थी का काम सीखो। अब्बू आपको जो कहना है कहिए, लेकिन आप एक बार हमें सफाई का तो मौका दीजिए। बोलो। अब्बू पहली बात, ऐसी कौन सी चैट्स है उसमें? आप खुद देखिए, अदनान हमारे कॉलेज में हमारी ग्रुप में है और हमने सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें की है अब्बू, क्योंकि हम सबका पीडीएफ फाइल बना रहे थे। मैं अपनी हदें जानती हूँ अब्बू, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कह दिया। आफ्ताब, तुम कल ही इसके साथ जाओ। अब वो क्या कहते हैं, घर बैठे ही एग्जाम देना जाना होता है। अच्छा, वो डिस्टेंस एजुकेशन। वही, उसकी बात प्रिंसिपल से करके आओ। आज से इसका घर से निकलना बंद। मैं तुम्हें कई दिनों से जिक्र करना चाह रहा था। वो हमारे असद भाई है ना, उन्होंने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था। मैं मुनासिब दिन देख के हाँ करने वाला था। कहो तो हाँ कर दूं। शादी, ये भी सही है। हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, वरना ये हमारा जीना मुश्किल कर देगी। अब्बू देखिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आप हमारी शादी मत कराइए। आप बोलेंगे तो हम डिस्टेंस एजुकेशन भी कर लेंगे, लेकिन बस हमें शादी नहीं करनी है। अम्मी आप प्लीज बात करिए ना अब्बू से। आई प्रॉमिस हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। अब्बू प्लीज आप एक बार तो हमारी बात सुनिए। अम्मी प्लीज, नहीं करेंगे हम ऐसा दोबारा। अब्बू या अल्लाह, मेरा मजाक तो हानिया पर बहुत भारी पड़ गया। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये इस तरह रुख बदलेगा। अम्मी ने मेरी बात तो हंसकर टाल दी थी, लेकिन हानिया की बात को इतना बढ़ा दिया कि उसकी पढ़ाई तक छुड़वा दी। मैंने ये क्या कर दिया? आफ्ताब, अब तुझे ही कुछ करना होगा। ठीक है, मैं ही बात करता हूँ, दोनों को मैं समझाता हूँ।
साल की उम्र है, लखनऊ से सवाल कर रहे हैं ये साहबजादे कि ये जो कुछ पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इनकी मदद फरमा दीजिए आप। यकीनन इंसान के लिए अभी उम्र के उस पड़ाव में या उम्र के उस मरहले में, अम्मी, जिस मरहले में ये अब्बू। बच्चा है, उस मौके पर इस किस्म की बात या इस किस्म की मुश्किल आज तक सिर्फ सुना था कि घर में लड़के और लड़कियों के साथ अलग सलूक किया जाता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा, लड़कियां माँ बाप की इज्जत होती है, उनकी एक गलती से सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। आपका कहने का मतलब ये है कि मैं अगर कुछ गलती करूंगा तो इससे आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी, इनफैक्ट आपकी इज्जत पे हर्फ भी नहीं आएगा। ये कैसे बात कर रहे हो तुम? अपने अब्बू से इस तरह से बात करते हैं? आप तमीज से बात करो। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम ही तो लेके आए थे उसकी शिकायत। हाँ, मैं लेके आया था शिकायत, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने मेरी शिकायत की थी अम्मी से, और उस वक्त अम्मी ने तो मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना मुझसे पूछा ना पाछा, इनफैक्ट उन्होंने फोन भी नहीं छीना। और आप लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हो। उसकी पढ़ाई छुड़ा दिया आपने, यहाँ तक कि उसकी शादी भी लगा दे रहे हो। ऐसी क्या बात हो गई थी इतनी बड़ी? खैर, एक गैरतमंद भाई होने के नाते तुमने सही करा, ये सब बात करने की जरूरत नहीं है। अरे अब्बू, वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन अगर आप लोग इसे नहीं समझ सकते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक जिम्मेदार भाई होने के नाते मैं हानिया की शादी तो दूर की बात है, मैं उसकी पढ़ाई भी बंद होने नहीं दूंगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे घर में, डॉक्टर साहिबा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू, कि इस तरह से हमारे माइंड में जेंडर इनइक्वालिटी इंग्रेन्ड है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम अपनी खुद के बच्चों के साथ किस तरह से तरबियत में फ़र्क कर रहे हैं। व्हाई इज़ दैट? सो ये जो डिफरेंस है, इट इज़ वे बिफोर इवन द चाइल्ड इज़ बॉर्न। ठीक है, जैसे आप ये देख ले कि लोग, पहला डिस्कशन रहता है, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं तो पहला डिस्कशन है लड़का है लड़की है, तुमको क्या चाहिए? ओके, दैट इज़ नंबर वन। पेट ऐसा है तो लड़का होगा, पेट ऐसा है तो लड़की होगी। सो वो डिफ्रेंसिएशन जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो बच्चे के पैदा होने से पहले ही स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, बच्चा बर्थ होते ही साथ एक जो हमारा एक फीलिंग आता है, द फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट कम्स आउट कि बेटा है तो हम क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बेटी है तो क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं। जब मिठाइयाँ बांटी जाती है कि हमारे घर एक नया मेहमान आया है, तो लड़का है तो लड्डू है, लड़की है तो बर्फ़ी है। लाइक एवरी रिलीजन, एवरी एक जो बेसिक सेक्ट रहता है, हर एक का अपना अंडरस्टैंडिंग है। तो वो डिफ्रेंसिएशन जब हमने बच्चे के पैदा होने से पहले ही स्टार्ट कर दिया है, तो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन इनग्रेन्ड। वो हमारी पहले से ही सोच है। अगर मैं खुश हूँ कि बेटा हुआ है या मैं खुश हूँ कि बेटी हूँ, इट इज़ अ बेसिक थॉट दैट आई जस्ट वांट अ हेल्दी चाइल्ड, अ हेल्दी नॉर्मल चाइल्ड, जिसको मैं एक अच्छी तरबियत दे पाऊँ, एक अच्छा बेहतरीन इंसान दे पाऊँ। बट देन वो बच्चा पैदा होते ही साथ हमारे स्ट्रेसेस चालू हो जाते हैं कि अगर लड़का है तो मैं इंजीनियर बनाऊँ या डॉक्टर बनाऊँ, या मेरे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा या मेरे फैमिली के नाम को आगे बढ़ाएगा, या लड़की है तो ठीक है इसको ये XYZ प्रोफेशन में डालना है। सो इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने वो प्रोफेशनल डिफ्रेंसिएशन बना दिया है। टॉयज़ में डिफ्रेंसिएशन है, अच्छा लड़की है, लड़की बॉर्न हुई है तो फिर मैं डॉल्स लाऊंगा, किचन सेट है। देयर आर ऑफ लेट आई हैव सीन कि वैक्यूम क्लीनर्स एंड स्वीपर्स, किड स्वीपर्स, टॉय स्वीपर्स है, वेयर यू आर ऑलरेडी टीचिंग द चाइल्ड दैट दिस इज़ व्हाट योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी। If it is a boy, then you have cars, guns and you know other gadgets. Even अगर स्कूल में बहुत चीज़ें हैं कि एक्टिविटीज़ हैं, तो ओके, इफ़ इट इज़ अ गर्ल आई एम गोइंग टू पुट हर फॉर स्विमिंग, एंड इफ़ इट इज़ अ बॉय आई वांट टू पुट हिम फॉर कराटे और समथिंग लाइक दैट। तो वो जो डिफ्रेंसिएशन है वो शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाते हैं। कपड़े हैं तो इफ़ यू गो टू बाय अ न्यू बॉर्न्स क्लोथ्स, यू आर गोइंग टू मेनली हैव टू ऑप्शंस ऑफ अ पिंक एंड ब्लू। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू बाय न्यूट्रल क्लोथ्स, you have very limited options. Yes.
So these are the differentiation that we are making even before the child has been born. Certain professions, okay, I mean even चलो me being a doctor, मैं हम जब पोस्टिंग में जाते थे तो it was a uniform कि आप white shirt and black trousers पहने with a coat, be it a girl be it a boy. तो अगर एक लड़का जा रहा है तो पेशेंट उनको डॉक्टर साहब बोल रहा है, और एक लड़की हिस्ट्री लेने जा रही है तो उसको सिस्टर बोल रहे हैं. तो वो एक बेसिक माइंडसेट हमने बना ही लिया है. जब ये होता है कि हमारा बच्चा, ये हम बच्चे से पूछते नहीं कि बेटा तुमको क्या बनना है, हम पहले ही एक बना देते हैं, अच्छा लड़का है चलो तुमको इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, लड़की है तो अच्छा तुमको मे बी एक बेकिंग का आपको स्टार्ट करना है, या होम साइंस करके आपको XYZ फील्ड या फैशन डिज़ाइनर में जाना है. सो जस्ट बिकॉज आप अपना ओपिनियन सामने रख रहे हो या आप एक ओहदे पे पहुंच गए हो, तो लोगों का आउटलुक जो है वो आपकी तरफ चेंज हो जाएगा, और वो आउटलुक एक जनरल सोसाइटी ने बनाया. मतलब दीन इस्लाम के नज़रिए में आप रोशनी डालिए कि क्या फ़र्क बताया है लड़के और लड़की की तरबियत में, कि एक लड़की की उठान ऐसी होनी चाहिए, एक लड़के की उठान ऐसी होनी चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्ना अक्रमकुमुल्लाह इंदल्लाह अत्काकुम. जो पैरामीटर इस्लाम ने बयान किया है कि अल्लाह के नज़दीक कौन ज़्यादा फेवरेबल है, किसको ज़्यादा पसंद करता है, वो है जो साहिब तक़वा है. उसमें ये जेंडर न्यूट्रल है, न मेल की बात की जा रही है न फ़ीमेल की बात की जा रही है. हमारे यहाँ जो साहिब तक़वा है, साहिब ईमान है, साहिब अमल है, वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुक़र्रब है, बी इट अ मेल बी इट अ फ़ीमेल. उसमें लड़का लड़की की कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, दोनों को अलग नहीं किया गया है. यहाँ तक कि शायद जो फजीलतें ख़वातीन के लिए बयान की गई हैं, या जिस तरीक़े से ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फ़ातिमा के लिए करते थे, शायद किसी दूसरे सहाबी के लिए, किसी दूसरे अहले बैत के लिए इस हद तक नहीं किया करते थे. कि जब कभी बीबी उनके घर पे आते थे या वो उनके पास आती थी तो अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उनको अपनी जगह पे बैठाते थे. किसी सहाबी के बारे में ये नहीं मिलता कि उनको अपनी मसनद पे बैठा दें. तो इसका मतलब ये है कि जो फ़र्क हम सोसाइटी में देखते हैं, माशरे में देखते हैं, ये फ़र्क मुसलमानों का तो बनाया हुआ हो सकता है, इस्लाम का बनाया हुआ नहीं है. इस्लाम बेसिकली होता क्या है कि हम इस्लाम को मुसलमान से के ज़रिए से सीखते हैं, और माशाल्लाह मुसलमान हर किस्म का पाया जाता है. कुछ अच्छा होता है और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना एक अलग ही इस्लाम बनाया हुआ खुद का बनाया हुआ होममेड है, कि मतलब अपने इत्मीनान और आराम के हिसाब से सब कुछ रहे कि ये हम ऐसे कर लेंगे तो चलेगा. तो बेसिकली इस्लाम ने जो कहा है वो ये है कि सब उसकी निगाह में बराबर है. उसमें औरतों को और मर्दों को अलग नहीं रखा है कि औरतों को किसी तरीके से उनको कम किया हो या मर्दों को ज़्यादा फजीलत दी गई हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ तक कि हर चीज़ में, चाहे वो घरेलू मसाइल हो, चाहे वो उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मसला हो, चाहे वो उसकी डिग्निटी का मसला हो, चाहे वो माली मसाइल हो, हर चीज़ में अगर आप प्री इस्लामिक हिस्ट्री को देखेंगी, इवन मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा कि अरेबियन पेनिनसुला की, कि वहाँ पर किस तरीके से जो ट्रीटमेंट था ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए इस्लाम से पहले, और इस्लाम के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए. मैं बार बार इस्लाम कह रहा हूँ क्योंकि इस्लाम वो चीज़ है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करता है. हमारे यहाँ जैसे कानून क्या कहता है और उस पर अमल कैसे होता है. रेड लाइट है तो उस पर आपको रुकना है, लेकिन कितने लोग चले जाते हैं. तो ये कहा जाए कि रेड लाइट का मसला है, नहीं, रेड लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसका है जो रोड फॉलो नहीं कर रहा है. Exactly. तो इस्लाम ने भी आने के बाद इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो मोतबर है या जो जिसको मैं पसंद करता हूँ वो बाअमल होना चाहिए, बाईमान होना चाहिए. उसमें उसने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि मर्द ज़्यादा बेहतर हैं, औरतें कम हैं. बल्कि अगर हम ये कहें या तारीख़ इस्लाम को देखें, ख़ास तौर पे हम अपनी जब तारीख़ को देखते हैं, तो उसमें जितना बड़ा रोल ख़वातीन का रहा है या जो उनकी कुर्बानियाँ रही हैं, अगर शायद वो ना होती तो शायद इस शक्ल में हम तक इस्लाम पहुँचता भी नहीं. आखिरत में भी अल्लाह इक्वली जज करेगा बिल्कुल. कि इन्होंने किस तरह के अमल किए. मर्द है इसलिए तुम जन्नत में जाओगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम आदमी हो. जी जी. आप दोनों से ये कॉमन सवाल है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले जवाब दें
कि अगर बेटी कोई गलत काम करती है तो इससे बाप का सर जो है शर्म से झुक जाता है, बेटे से क्यों नहीं होता? If I am not going to teach my daughter how to interact with boys, if I am not going to teach my son how to interact with girls, how are they going to understand how to behave? तो वो स्टार्ट होता है कि अगर एक you're giving a baseline that this is how you interact with any human being. I understand with Islam there are limitations, there are certain boundaries which we have to maintain. Of course, those have to be maintained. But with the times, जो आज का माहौल है उसके साथ आप कैसे चल रहे हो? आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर आपको काम करना है और मेरे घर का माहौल स्ट्रिक्ट है जहाँ लड़कों ने लड़कियों से बात नहीं करनी है, तो मैं सिर्फ ऐसी जगह पे जाऊँगा कि सिर्फ आदमी है, औरतें हैं ही नहीं, या मुझे औरतों से इंटरेक्शन ही नहीं करना है। या अगर मैं एक लड़की हूँ तो मैं ऐसा जॉब नहीं ढूंढ सकती हूँ कि जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ, येस प्रपोर्शंस रहेंगे ज़्यादा, बट कोई आदमी से इंटरेक्शन ही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। बी इट यू, बी इट मी, बी इट एनी जगह नहीं है। एग्जैक्टली राइट। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हमको ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाना है। अगर आपकी बच्ची एक गर्ल्स स्कूल से है, उसने कभी एक बॉय से इंटरेक्ट ही नहीं किया है, भले कज़न्स से इंटरेक्ट किया है, बट बाहर के लड़के से बात करना है वो हमने उसको सिखाया ही नहीं है। या अगर एक लड़का बॉयज़ स्कूल से है, उसको एक लड़की के साथ जो उसकी सिस्टर नहीं है या उसकी कज़न नहीं है, उसके साथ कैसे बिहेव करना है हमने तो सिखाया ही नहीं है। तो ऑब्वियसली दे आर एक्सप्लोर टू एन एवेन्यू विच इज़ एब्सोल्युटली न्यू। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बच्चा बड़े होने लगते हैं, जब एक एडोलेसेंट एज में जाते हैं, जब एक टीनेज में जाते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी टीच देम, वी सिट एंड टॉक विद देम। बोथ शुड नो दिस, both should know this, your children should know. So it is not wrong talking to a girl, it is not wrong talking to a boy, and basically it's not wrong talking to an opposite sex. तो पहले तो वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। Like the girl is very clearly saying that it is work related. So if a boy messages a girl, that is not wrong. तो पहले आप अपना सोच क्लैरिफाई करो। अगर आपने वो तरबियत अपने बच्चों को दी है, you all have sat with that child and had a talk that this is how you interact with girls, this is how you interact with boys, this is what a sex education is, this is how relationships are. तो अगर आपने पहले से ही अपने बच्चे को वो एक अंडरस्टैंडिंग दे दिया है ये जजमेंट करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो रिकग्नाइज़ करने के लिए, देन हमको वो नहीं जज करना पड़ता है जेंडर बेसिस पे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम है ये जेंडर के हिसाब से है, क्या प्रॉब्लम है वो जेंडर के साथ। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि दीन इस्लाम में ऐसा कुछ है कि औरत से इज्जत जुड़ी होती है, मर्द की घर की इज्जत है? लड़कों की जो गलतियां हैं या खामियां हैं उसको इग्नोर किया जाता है। जब मैं सुन रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। यानी अगर एक लड़का है, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी इस क्लिप में भी कि लड़का है वो बहुत कंफर्टेबली किसी लड़की से बात कर रहा है एंड इवन द मदर इन हैड एनी प्रॉब्लम, लेकिन उसी जगह लड़की का सिर्फ एक मैसेज है, वो भी जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए एक मैसेज है, तो उस पर इतना बड़ा हंगामा हो गया। जो एक दायरे में रहते हुए एक जिसे कहा जाए कि अपने लिए जो उसने एक बाउंड्रीज बनाई हुई है, अपनी इज्जत को और अपनी डिग्निटी को महफूज रखते हुए भी अगर वो किसी से बात कर रही है तो वो बुरी है। नंबर कैसे दिया तुमने जी लड़कों को? देखिए, ज़रूरत इस बात की जिसकी तरफ मैम ने भी इशारा किया कि हमें चेंज जो है वो अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। और सोल्यूशन ये नहीं है कि आप दोनों को अलग कर दें कि लड़के जो है वो सिर्फ बॉयज़ स्कूल में जाएंगे, लड़कियां सिर्फ लड़कियों के स्कूल में जाएंगे, क्योंकि इवेंचुअली जब आप बाद में जब फॉर एग्जांपल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे दोनों को साथ में पढ़ना है। बहुत रेयर ऐसे कॉलेजेस होते हैं। अच्छा, हम कहते चलिए आपने लड़कियों को लड़कियों के कॉलेज में भी भेज दिया, लेकिन जब वो वहाँ से निकलेगी तो आपने पढ़ाया है, अगर उसको जॉब करना हुआ तो उसको माशरे में निकलना है, नहीं करना हुआ चलिए ठीक है, वो उसको ससुराल में जाना है। वहाँ पे अब उनके इन लॉज के यहाँ का क्या माहौल होगा, किस तरीके का होगा, इवेंचुअली शी हैज़ टू फेस ऑल दीज मेन जो सोसाइटी में है। वहाँ पे नहीं फेस करना होगा तो बाहर निकलना है, उसे माशरे में जाना है, मार्केट में जाना है, कुछ सब्ज़ी खरीदना है। तो अब आप सब्ज़ी वाली खातून कहाँ से ढूंढ के लाएंगे कि अब नहीं, अब सब्ज़ी वाली खातून जो है वो दूसरे महल्ले में रहती है, वहाँ तक जाऊँगी, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए रिक्शा भी तो
पकड़ना है, आदमी होगा वो। तो आप भाग नहीं सकते कि ये कहा जाए कि नहीं हम बिल्कुल बचा कर, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपको ऐसे माहौल में, ऐसे माशरे में रहना है जहाँ पे इंटरेक्शन होना ही होना है, तो ऐसे माहौल के लिए आपको तरबियत करनी होगी शुरू से, कि आपको ये सिखाना, जैसा कि मैम ने कहा कि हम शुरू से ही डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं कि लड़कियां हैं तो उनको डॉल देंगे, किचन किट देंगे, और वो कंघा दे दिया, वो डॉल को जो है बाल बना रही है, बाबी खरीद के दे दिया। लड़का होगा तो उसको क्रिकेट का बैट दे दिया, उसको आई डोंट नो कुछ गन्स दे दिए, कुछ लड़कों के खेलने आउटडोर गेम्स दे दिए। लड़कियों को हमने पहले दिन से ही घर में रख दिया कि नहीं, बल्कि अगर कोई लड़का इस तरह के खिलौनों से खेलेगा तो उसकी मैस्कुलिनिटी पे बात आ जाती है कि इसको लड़कियों की चीजें क्यों पसंद आती हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें कि लड़कों को किचन में नहीं जाना चाहिए, या वो काम जो आमतौर पे, या आपने कभी उसने वॉशिंग मशीन में सिर्फ कपड़े डाल दिए धुलने के लिए, तो आई मीन बहुत सारी का, भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी, ये तो लड़कियों का काम है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। और ये औरतें ही कहती हैं। जी द थिंग इज, हाँ ये आपने अच्छा एक इशारा किया कि ये सारे जो हमने एक जो अपने जहन में या हमने अपने सोसाइटी में चीज़ें जो रखी हैं, उसमें मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की मुदाखलत है। वो ज़्यादा ये कहते हैं तुम औरतों का काम कर रहे हो, तुम ये लड़कियों का काम है। ये जो डिफ्रेंशिएशन है कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है, ये खुद ख़वातीन की तरफ से आता है। मर्द जो है वो, मैं बिल्कुल सादी ज़बान बोलूँगा, वो चिल मार रहा है कि वो, हाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके हिमायत में मर्द तो है ही पूरी टीम, आधी औरतें भी इधर है। सही बात है। जो ऑपरेशन औरतों के ऊपर हो रहा है वो उसमें 90% आई वुड से कि वो उसमें खुद ख़वातीन का हाथ है। अगर कोई आदमी एक सर्टन फेज से गुजरा है जहाँ उसने सख्तियाँ झेली होती हैं, तो आम तौर पे होना ये चाहिए कि वो अपने बाद वालों को इस चीज़ से निजात दिलाए कि भाई ये मुसीबत है, इससे तुम्हें बच के रहना है। नहीं, हमने ये देखा कि ओके ये बच सकता है ना, उसको बताएंगे नहीं नहीं मैं नहीं बचा ना, तुम्हें नहीं से बचना। गुजरना है। Right. वो पुराने ज़माने की एक कहावत थी जिसमें ये कहा जाता था कि अंधे को क्या चाहिए, 2 आँखें। लेकिन आज के ज़माने में अगर आप ये देखें कि अंधे को क्या चाहिए, बाकी सब अंधे हो जाए। हाँ, तो अब ये लगा कि हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं पहले से अंधा हूँ, ये नए अंधे हैं, तो ज़्यादा आसान रहेगा। नहीं, आई मीन बजाय इसके कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, और इन चीज़ों को हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, ये जो कंसर्न है माँ बाप का कि ये लड़की जो है तो बहक जाएगी, किसी लड़के के बहकावे में आ जाएगी, सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है या दीज आर पेरेंटिंग इश्यूज़ की उसको सारी पाबंदियाँ लड़कियों पर लगानी है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बच्चा आपका है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो जब हम प्यार करते हैं, जैसे एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, जब भी माँ बाप आते हैं मेरे पास तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को लगता है मैं उसको प्यार नहीं करती हूँ, बट मेरे तो जितने बच्चे हैं मैं सबको इक्वली प्यार करती हूँ, ऑल्दो जाहिर करने का तरीका अलग रहता है। तो बात ये नहीं है कि लड़की है तो माँ बाप कम प्यार करते हैं या लड़का है तो ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। प्रॉब्लम प्यार में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम जो सोसाइटी में रहते हैं वो जो प्रेशर्स हैं हम अपने बच्चों पे कितना डाल रहे हैं। तो जब भी आपका बच्चा, आपको लगता है कि थोड़ी सी समझ आ रही है, उससे बैठ के बात करिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने बहुत रेयरली देखा है कि पेरेंट्स बैठ के बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। उनको नहीं पता है कि उनको, अगर लड़की है तो उनको सारी लड़कियां जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम पता होंगे, बट जो गाय फ्रेंड्स हैं शायद उनके हार्डली नाम पता होंगे। छुपा देती हैं ना लड़कियां कि मना करेंगे इनसे बात करने। सो दैट इज़ व्हाट ना, वो कम्युनिकेशन है। अगर आप एक वार्मथ दोगे नहीं, अगर आप एक कम्युनिकेशन का चैनल ओपन करोगे नहीं, आप पेरेंट हो तो वो चैनल आपको खोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि हम ओपन है ये डिस्कशन के लिए। तो अगर वो बच्चे को लगेगा कि मेरे पेरेंट्स ये चीज़ को समझेंगे या मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को रिसेप्टिव रहेंगे, अगर आप, इट डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ कैसा है वो डिपेंड करेगा उनके रिएक्शंस पे। अगर उनको लगता है कि नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं समझेंगे, हर बार मैं ही गलत साबित होती हूँ या मैं ही ब्लेम की जाती हूँ कि तुम गलत हो, तो रिप्रेस करेंगे अपने इमोशंस को दबा देंगे, जो फील करेंगे उसको अंदर दबा देंगे। दूसरा, अगर उनको लगता है कि एक थोड़ा सा भी एक रिबेलियस बिहेवियर या एक
इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर रहेगा या एक थोड़ा सा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा और उसको लगेगा नहीं हर बार मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, हर बार मेरी ही गलती क्यों है, हर बार मैं ही नेगेटिव एस्पेक्ट में क्यों रहती हूँ, तो वो अग्रेशन की तरफ से निकलेगा। और तीसरी जगह अगर वो एक ओपन चैनल रहता है, उनको लगता है नहीं मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे या मैं ये चीज़ डिस्कस कर सकती हूँ, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा जहाँ बच्चा अपने इमोशंस आपके साथ शेयर कर सकता है। तो अगर एक ओपन चैनल है, अगर आपके बच्चे को वार्मथ है, उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे, इमीडिएटली मुझे जज नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे ना। असल में आई थिंक पेरेंट्स ने ज़्यादातर देखा है कि 17-18 साल में लड़कियां भाग गई एंड शादी कर ली, तो उनको लगता है कि अब किसी तो लड़के से बात करना ही तो बना वो कर स्टेप दो। क्यों बच्चे ने उठाया? वो बच्चा आपसे आके पहले क्यों नहीं डिस्कस किया? मे भी किया हो एंड देन दे डिड नॉट लिसन, कहीं और कर रहे हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर एक 16-17 साल की बच्ची आ रही है और कह रही है कि मुझे इससे शादी करनी है तो तुमको आपको आँख बंद करके उससे शादी करानी है, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि डिस्कशन हो, वो बच्चे को उतना तो भी भरोसा रहे कि मैं जाके अपने पेरेंट को बता सकती हूँ। अगर हमको लगेगा कि हमारे पेरेंट्स को इस पे भी इश्यू होगा कि तुम ये प्रोजेक्ट लड़के के साथ कैसे कर सकते हो, तो फिर हम वो नाम तो छुपाएंगे ही। पेरेंट्स वांट कि उनकी लड़की को क्लासमेट के नाम भी ना पता हो, सिर्फ इधर ही रहे, वो नाम भी ना पता हो, देन हाँ उनकी लड़की तो फिर आपको सीधी ताले है, चाबी में रखनी पड़ेगी। शरीफ है। आप रेत को जितना टाइट पकड़ोगे, रेत उतना ज़्यादा सरकेगा आपके हाथ से। तो अगर आप वो पहले से ही एक अंडरस्टैंडिंग दे देते हो बच्चे को कि दूसरे सेक्स के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है, ऑपोजिट जेंडर यू के साथ, कैन टेल देम देयर बाउंड्रीज एंड देन यू कैन से कि भाई इतनी लिमिटेड हद तक आप बात कर सकते हैं। आप अपनी बच्ची का हर जगह पीछा नहीं कर सकते, आप हर एक चीज़, हर एक एक्शन को स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पहले ही बच्चे को समझा दी है, तो आपको हर जगह वरी करने की या अगर कोई भी लड़के से बात किया तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोच जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ऑफकोर्स आके आपसे डिस्कस करेंगे ना आपको बाहर से पता चलेगा, ना बच्चे ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे जो आपने कहा कि भागना है या बिना बताए शादी करनी, वो स्टेप तक तो नौबत ही नहीं आएगी ना। ट्रू। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जी। कि एक माशरे में एक लड़की को और एक लड़के को किस तरह ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, या सिर्फ सारे मर्दों को इजाज़त है कि वो सारी लड़कियों से बात कर सकते हैं लेकिन लड़कियों को इजाज़त नहीं है? कहीं हम लड़कों की तरबियत इस चीज़ में भूल रहे हैं? किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है? देखिए, माशरा जो है वो दोनों मर्द और औरत दोनों से मिलके बनता है। जी। तो ज़िम्मेदारी भी ये है कि हम दोनों की तरबियत इस तरीके से करें कि दोनों साथ में रह सकते हों। साथ में रहने का मतलब ये है कि सोशली साथ में रह सकते हो। फिर वो जब बहुत ज़्यादा हम उसमें जाने की बात नहीं कर रहे हैं कि मतलब एक मैरिज के जो बंधन है या उसमें जाने की बात नहीं, नॉर्मली एक सोसाइटी में दोनों जेंडर्स पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल। तो ये हम इस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करें कि हम उसमें जो पहलू हो वो इंसानियत का पहलू हो, उसमें ये पहलू ना हो कि लड़की के लिए हम एक अलग क्राइटेरिया बनाएं कि उसको ये करना है, लड़कों के लिए जो है एक अलग क्राइटेरिया हो। मैम ने भी ये कहा कि ये जो हमारे सोसाइटी में जो बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं वो पहले दिन से शायद अनकॉन्शियसली जो है हम न जानते हुए हम कुछ ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को फीड कर रहे होते हैं जो बाद में जाके उसका असर दिखता है। हम ये चाहें कि जो है वो ठीक है, आप दर में आप कितना भी ज़्यादा आप नज़र रखेंगे अपने बच्चों पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी उसको घर से बाहर जाना है। तो बजाय इसके कि हम हर वक्त उनके डिसीजंस भी हम लें, हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसी कर दें कि जब वो घर के बाहर जाएं तो हमें इत्मीनान रहे कि हमारा लड़का या हमारे घर की लड़की गलत काम नहीं करेगी। जो आपने भी इशारा किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कम एज में लड़कियां जो है डिसीजन लेती हैं और किसी के साथ चली जाती हैं, वो बेसिकली होता यही है, जो कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स में और बच्चों में। वो डरते हैं कि ये बताएं कि हम किसी को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। माँ बाप अगर ये चीज़ क्यों नहीं? कहेंगे तो नहीं समझ में आएगी नहीं, कि ये हमारी आएगा। पसंद के दुश्मन है, इनको समझ में नहीं प्रॉब्लम आता क्या है कि आपने डे वन से ही वो फासला रखा है कि तुम बेटा हो, तुम बेटी हो, मैं जो हूँ डिक्टेटर हूँ घर का,
और जो मैं कहूँगा वही होगा। आपने जो तरबियत के जो मराहिल हैं जो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बयान किए हैं, जो तीसरा जो 7 years हैं, लाइक फ्रॉम द एज ऑफ 14 to 21, इसमें जो कहा गया है कि आप बच्चों को अपने वज़ीर की तरह ट्रीट करें, यानी आप उनसे हर चीज़ को डिस्कस करें। घर में आपको पेंट करवाना है, बच्चों से पूछें कि मतलब कैसा पेंट होना चाहिए, ऑयल पेंट करवाएं या सिंपल पेंट करवाएं। हो सकता है उसे ना पता हो, लेकिन जब आप उससे 3-4 चीज़ें पूछेंगे तो हो सकता है वो जाके सर्च करे। सर्च करने के बाद या किसी फ्रेंड से पूछे जिसको पता है, या आपको घर में आपको नया फ़ोन ख़रीदना है, मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो हम तो समझते हैं कि हमारा बच्चा, उसे क्या पता होगा, हम बड़े हैं, हमें ज़्यादा पता है, हमें ज़्यादा पता है। नहीं, आपने उससे पूछा, हो सकता है उसे ज़्यादा पता हो। जी, हम उन्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का मौका नहीं देते। ये लड़की है, इससे शादी करनी है जी, इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं जो है कि सारी ज़िंदगी तो ये देख रहे हो, इसके साथ तो सारी ज़िंदगी गुजार ली है। तो फिर कहाँ तो बेसिकली हमने कभी उस जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप जो है, उसको कभी भरने की कोशिश नहीं की। अगर ये कम्युनिकेशन गैप जितना कम होगा उतना ज़्यादा बच्चों में आप उनकी तरबियत की तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहेंगे। बल्कि कई बार इस तरह से राजी भी हो जाते हैं तो ये कह देते हैं कि भाई तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, फिर हमारे पास रोते हुए नहीं आना, कुछ होगा तो। दूसरी तरफ से ये भी होता है तो इस तरह से कर देते हैं। हाँ, दूसरी तरफ से ये भी होता है कि बच्चे भी ये कह देते हैं कि अगर कुछ होगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों तरफ से है। इस बच्चे के अंदर ये गट्स पैदा हो गई कि कम से कम इसने ये बोल दिया, वरना तो ये होता है कि अब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों आदमी सेम पोजीशंस में, सेम कंडीशन से गुजर रहे होते हैं और अपनी तकलीफ को बयान नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और उसमें सबसे मेजर रोल जो होता है वो पेरेंट्स का है कि उन्होंने शुरू से ही जो है वो गैप मेंटेन करके रखा और एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर अपनाया कि हम यहाँ पर हैं और तुम यहाँ पर रहो, मैं घर का जो है होल सोल ओनर मैं हूँ और मैं सब कुछ डिसीजन मेकर हूँ, तुमको खाली डिसीजन पे आमन्ना व सल्लम न करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे नाजरीन से मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स असल में आई थिंक गर्ल्स के बारे में पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए कई बार हम लोगों को लगता है कि लड़कियों के साथ गलत सलूक किया जा सकता है, बट जैसा कि डॉक्टर ने और मौलाना साहब ने कहा कि वो हमसे मोहब्बत दोनों से बराबर की करते हैं। एंड एज डॉक्टर सेड नोबडी इज़ परफेक्ट, यानी हमारे पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप हो और आपके पेरेंट्स की मोहब्बत आपके लिए कंट्रोलिंग साबित हो रही हो, बट एट दी एंड दे आर अवर वेल विशर्स। आप आपस में कम्युनिकेशन सही रखें और ये याद रखें कि आपके माँ बाप आपके वेल विशर्स हैं। इसी मैसेज के साथ हम देखेंगे अगली बार हमारे एपिसोड में कि किस तरह से हमारा समाज फ़र्क कर रहा है बेटे और बेटियों में। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं करवानी है, ये कुछ कर ऐसे घूमना। I have to put glycerin now. तो मैं उठूँ अभी डायरेक्ट? नहीं होने दूंगा। अच्छा ठीक। बोलो। एक जिम्मेदार भाई होने के नाते मैं आप